नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ वीसीजी एस्ट्रो चैनल पर। आज का जो विषय है वो ग्रह के गोचर से संबंधित है। ग्रह के गोचर के क्या परिणाम होते हैं, क्या फल होते हैं, उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोचर होता क्या है और बात करेंगे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की। गोचर के बहुत सारे परिणाम होते हैं और या हो सकते हैं, उसमें से कोई एक एस्पेक्ट लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है। फिर बात करेंगे कि इसमें एंशियंट्स जो ऑथर रहे हैं या हमारे प्राचीन लेखक जो रहे, उन्होंने डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट लिखे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो उनका क्या मानना है कि हमको गोचर किस तरीके से देखना चाहिए, किस किस तरीके से देखा जा सकता है और उसको कैसे फलित किया जा सकता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा हम देखेंगे क्लासिकल रेफरेंसेस हमको क्या देखने को मिलते हैं। जो डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके से इसके बारे में कहा गया है और कौन से अफ्लिक्टेड साइन का है फॉर ईच प्लैनेट, उसको हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा इस वीडियो के अंदर। और एज यूजुअल जैसे हम एग्जांपल चार्ट्स लेते हैं हर वीडियो के अंदर, कुछ एग्जांपल चार्ट देखेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट कि जो मैं इस सब्जेक्ट में, इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ या टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसको आप कनेक्ट कर पाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे कि गोचर होता क्या है। गोचर का मतलब होता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे ग्रह जो भी हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में काउंट करते हैं, 8 प्लैनेट्स सन को छोड़ के सभी सन के अराउंड में चक्कर लगाते हैं। हम ये जानते हैं कि वो एक पर्टिकुलर राशि में आते हैं, पर्टिकुलर समय पे, एक समय पर रेट्रोगेट रहते हैं, एक समय पे फॉरवर्ड रहते हैं और एक समय पे स्टेशनरी भी हो जाते हैं। कई बार वो अपने साइन में जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं, मित्र की साइन में जाते हैं, शत्रु की राशि में जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई कि गोचर मतलब मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, या कहें कि प्लैनेट्स इन मोशन, इसको हम गोचर कहते हैं। तो जब कोई भी चीज मूव करती है तो अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपने बलाबल के हिसाब से वो रिजल्ट हमारे हम लोगों के ऊपर उसका असर गिरता है, वो देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन मोशन विद डिफरेंट राशि शाइन, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, दे गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट इन अ डिफरेंट टाइम्स। तो ये बात हुई गोचर की। वो जो रिजल्ट देंगे वो उनके प्लेसमेंट के हिसाब से, कंजंक्ट पीएससी के हिसाब से रहता है, जो हम स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कहा था कि गोचर को किस तरह से हम देखा जाता है और देख सकते हैं। अधिकांश लोग जो है चंद्र से किस तरह से मूवमेंट हुआ है, अगर हम चंद्र को फिक्स कर लें कि चंद्र के रेस्पेक्ट में प्लैनेट किस तरह से पोजीशन हुआ है, मूव कर रहा है, उसके हिसाब से हम गोचर को देखते हैं और उसके परिणाम या फलित करते हैं उसको, कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जब चंद्र राशि से या चंद्रमा से जिस पोजीशन में जाता है उसके हिसाब से उसके फल देखे जाएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो लग्न से देखते हैं कि लग्न से प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है या गोचर हो रहा है उसके रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो सूर्य से देखते हैं कि सूर्य विद रेफरेंस टू द सन, कि उसको उसका गोचर किस साइन में हो रहा है, उसके हिसाब से वो गोचर का परिणाम या फल प्रोडिक्ट करते हैं। अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें तो क्लासिकल टेक्स्ट सभी ये कहते हैं कि इसको हमें चंद्रमा से देखना चाहिए और मोस्टली ये देखते भी हैं। तो ये बात हुई कि जो गोचर है वो चंद्र से भी देखा जा सकता है, सूर्य से भी देखा जा सकता है, लग्न से भी देखा जा सकता है। अब बात, एक जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको हम कहें कि अगर हम अभी हमने चंद्र की बात की, सूर्य की बात की और लग्न की बात की, अगर हमें सूर्य ही लूं, अब जो नेटल, जैसे मेरा बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट में एक सूर्य एक पोजीशन में है, तो जब वो ट्रांजिट कर रहा है तो मैं नेटल सूर्य की पोजीशन से जो ट्रांजिट सन है उसके अगर मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूं, या कोई भी प्लैनेट का नेटल पोजीशन से जो ट्रांजिट हो रहा है या भाव में मूव कर रहा है उसके हिसाब से अगर रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे, तो उस अवधारणा को हम निज अक्रांत राशिफल बोलते हैं।
निज अक्रांता मतलब ये कहें कि निज एक निजता, जैसे हम कहते हैं स्वयं का, और अक्रांत या क्रांति बोलते हैं एक साइन से दूसरे साइन में मूव करने को, और उसके फल राशिफल, तो इसको बोलते हैं निज अक्रांता राशिफल से जाना जाता है। तो हमारे पास गोचर के अलग अलग पॉइंट्स हुए, सन से सूर्य से देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं, लग्न से देखा जा सकता है, और पर्टिकुलर प्लैनेट का मोशन उसके नेटल पोजीशन से भी देखा जा सकता है जो जातक के बर्थ चार्ट में है। लेट्स से कि अगर मेरा चंद्रमा एरिस में है, तो अभी मैं जब रिजल्ट देखूंगा जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, तो चंद्रमा के नेटल पोजीशन, चंद्रमा कहाँ मूव कर रहा है, उसके हिसाब से मैं उसके फलादेश करूंगा। तो इस जो अवधारणा है इसको निज अक्रांता राशिफल बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर प्लैनेट नेटल चार्ट में कैसा है, उसके रेस्पेक्ट में वो प्लैनेट किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से रिजल्ट देगा, इसलिए उसको निज अक्रांता राशिफल बोलते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन जो लेखक रहे, प्रत्येक ग्रह के लिए उन्होंने अच्छे और बुरे परिणाम देने वाले भावों के बारे में बताया है कि कुछ भाव ऐसे होंगे कि जहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देगा, और कुछ भाव ऐसे होंगे जहाँ पे वो बुरे रिजल्ट देगा। ये तो एक बात हुई। अब हम कहते हैं कि जैसे लेट्स से कि 12 में से वो 5 भाव में अच्छे रिजल्ट देगा, तो हमें ये भी देखना है कि वो 5 में से बेहतर रिजल्ट किसमें मिलेंगे। कोई एक होगा, उसमें क्रम होगा 1 to 5 या 1 to 6। अगर 6 भावों में अच्छे रिजल्ट दे रहा है या 7 भावों में अच्छे रिजल्ट दिख रहा है, तो उनका एक क्रम होगा, तो उसमें बेस्ट जो रिजल्ट देने वाला उसका एक भाव होगा। इसी तरह से जो बुरे भावों के जो 5-6 भाव हैं, उसमें से एक सबसे बुरा भाव या साइन कौन सा होगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, जिसमें सबसे बुरा रिजल्ट ये देगा, उसके बारे में बात किया है। तो हम अगर कुछ बात करें कि इसी तरीके से सभी प्लैनेट के लिए एक वर्स्ट अफ्लिक्टेड साइन बोले या एक बेस्ट साइन बोले। बेस्ट साइन मतलब जहां पे वो फेवरेबल रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और वर्स्ट साइन बोले, वर्स्ट या अफ्लिक्टेड साइन बोले जहां पे वो बहुत बुरे रिजल्ट देगा। तो उनकी हम आज बात करेंगे, देखेंगे वो सभी प्लैनेट्स के लिए कौन से वो भाव होते हैं नेटल पोजीशन से। इस तरीके से प्रत्येक ग्रह के लिए हमें साइन मिलेंगे। एग्जाम्पल चार्ट की सहायता से हम देखेंगे कि वो पोजीशंस कौन सी है और किस तरह से हमको रिजल्ट मिले थे। पहले हम देखेंगे क्लासिकल टेक्स्ट, फिर एग्जाम्पल चार्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से इसके बारे में कहा गया है। तो आइए मूव करते हैं क्लासिकल टेक्स्ट की तरफ। तो पहला रेफरेंस हमको जो मिलता है वो मिलता है जातक परिजात से। ये एक श्लोक मिलता है जहाँ पे हमको पहली लाइन में हम देखें तो भ्रात स्थान गतो जीवो, मतलब इसका ये हुआ कि जुपिटर 3rd हाउस में, दार स्थान गतः कुज मतलब मंगल 7th हाउस में जा रहा है, तथा जन्म गतो मंदो, जन्म गतो मतलब कि लग्न के अंदर, मंदो मतलब शनि, और राहु 9वें भाव में, राहु नवर राशि गह। 3rd लाइन में बात की है कि चंद्रमा अष्टम में है, सूर्य 12वें भाव में है, बुध 7th भाव, और जो शुक्र है वो शत्रु राशि जिसको हम 6th हाउस बोलते हैं, अगर उसमें हो। और ये भाव बताए हैं कि जुपिटर के लिए 3rd हाउस, मार्स के लिए 7th हाउस, सैटर्न के लिए 1st हाउस, राहु के लिए 9th हाउस, मून के लिए 8th हाउस, सन के लिए 12th हाउस, मरकरी के लिए 7th हाउस, वीनस के लिए 6th हाउस। तो इसमें मार्स और मरकरी को दोनों को 7th हाउस दिया हुआ है। ये जो हाउसेस हैं ये मैलिफिक या कहें अफ्लिक्टेड साइन बताए हैं अपने नेटल पोजीशन से उसी ग्रह के लिए। मतलब अगर जुपिटर 3rd हाउस बोला है जैसे भात स्थान का, तो जीवो मतलब जुपिटर अपनी नेटल पोजीशन से 3rd हाउस में जाता है तो ये अफ्लिक्टेड साइन होगा, और जब वो ट्रांजिट में है या गोचर कर रहा होगा उसमें, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो एडवर्स रिजल्ट देगा ये। अब बात करते हैं कि लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में जो दिया हुआ इतिवेम मरण स्थानम तस्मिन पापु युते अथवा पाप दृष्टि अरिनिच स्थे दुर्बल दुख मापनुयात, मतलब जो हम नॉर्मल
स्टैंडर्ड पीएससी लेते हैं कि अगर ऐसा साइन नेटल चार्ट में एस्पेक्टेड हो, ऑक्यूपाइड हो मैलिफिक प्लैनेट से, या 6, 8, 12 दुष्ट स्थानों पे जा रहा हो, तो या उसमें उसकी जो नेटल की पोजीशन, नेटल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो, तो जो रिजल्ट मिलेंगे ट्रांजिट के टाइम पे, गोचर के टाइम पे, वो आदमी को परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे। ये जातक परिजात इस श्लोक से हमें रेफरेंस मिलता है। एक चार्ट देखते हैं। अगर इस चार्ट में आप देखें तो हमको दिखाई देता है सैटर्न अपने से एक हाउस आगे गया है। ये अंदर वाला जो चार्ट है वो नेटल चार्ट बोलेंगे, और बाहर वाला चार्ट जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। तो सैटर्न नहीं है। थर्ड हाउस जुपिटर देखें, थर्ड हाउस भी आगे चला गया है, फोर्थ हाउस में चला गया है। अब बात करें हम वीनस की, वीनस 7th हाउस में है नेटल पोजीशन से। बुध अपने से अष्टम में है, मार्स अपने से तीसरे हाउस में गया हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो राहु जो है एक दिखता है जो अपने से 9वें भाव में गया है, फोर्थ हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है और अपने से 9वें भाव में गया है। तो इस तरीके से हमको ये देखना होगा, किसी के भी चार्ट में, अपने चार्ट में किसी की हम कुंडली को रेफर कर रहे हैं, देखना है, प्रेडिक्शन देखना है कि अभी ये राहु गोचर कर रहा है अपने अफ्लिक्टेड साइन में, अपने नेटल पोजीशन से। तो राहु का यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th हाउस में कर रहा है, अफ्लिक्टेड साइन में मूव, ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? तो इस जातक के लिए क्या परेशानी लेकर आया? जातक ने अपनी मदर को खो दिया था, मतलब लॉस्ट मदर। इसके आगे का एक पॉइंट जो है मैंने खुद अप्लाई किया कि मदर को ही क्यों हिट किया या मदर से रिलेटेड ही क्यों रिजल्ट आए। तो हम देखेंगे कि राहु जो नेटल चार्ट में है उसकी पोजीशन 4th हाउस में है, और नेचुरल कारका ऑफ मदर जो कहेंगे मून के साथ में बैठा हुआ है। ये एडिशनल पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये बात हुई जातक परिजात के श्लोक की और एक चार्ट की। आगे बढ़ते हैं, फल दीपिका की बात करें। फल दीपिका में भी यही चीज दी हुई है। चंद्रो अष्टमे चा धरी अणि तनय त्रे, राहु शुभे कबीररो चा गुरु तृतीय। तो इसमें भी यही बात की कि मून अपने अष्टम में चला जाए नेटल पोजीशन से, ये मार्स चला जाए अपने से 7th हाउस में, राहु 9th हाउस, वीनस 6ठा हाउस, जुपिटर 3rd हाउस, सन 5th हाउस की बात की है यहाँ पे, और सैटर्न 1st हाउस में बात की है, मरकरी इन द 4th हाउस। तो यहाँ पे दो चेंजेस हैं इस श्लोक में कि मरकरी बुध चतुर्थ है, एक ये बात हो गई है, और एक सन की भी बात हुई है कि सूर्य जो है वो 5th हाउस की बात की है और मरकरी 4th हाउस की बात की है। इसमें लास्ट लाइन में क्या लिखा है? मानार्थ हानि मरणानी बदे द्विशेषात, मतलब अगर ये प्लैनेट अपनी नेटल पोजीशन से इस भाव में जाएंगे, अफ्लिक्टेड साइन में जाएंगे, तो क्या रिजल्ट देंगे? जातक को मान सम्मान, धन की हानि हो सकती है या खतरा हो सकता है अगर ये प्लैनेट अपने अफ्लिक्टेड साइन में जाते हैं। तो साथ में ये भी लिखा है कि ये जातक के लिए तो है, अगर जातक के लिए नहीं होता है तो नियर एंड डियर वंस के साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि दुख तो मिलना है और मृत्यु तुल्य दुख कह सकते हैं वो मिल सकता है। अब बात आएगी अनफेवरेबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, कि कमजोरी आ सकती है, सिकनेस मिल सकती है, फिजिकली इंजरी हो सकती है, मानसिक संताप मिल सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, कोई मान अपमान की बात हो सकती है, अपमान कर दे आपका कोई आपको लीगल फाइट में इन्वॉल्व कर ले कि आपके ऊपर कोई लीगल केस डाल दे, या अगर जॉब में है, सर्विस में है तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बिजनेस में है तो वहाँ पे आपको हानि होने की संभावना है, चोरी होने का संभावना है, आग से, पानी से डर रहेगा, जहर से। दीज आर द एक्सपीरियंस, दीज आर द सिम्टम्स और कहें रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम या फल है जब ये प्लैनेट अपने अफ्लिक्टेड साइन में जाते हैं। और ये ज़्यादा तब होते हैं जब नेटल चार्ट में वो बहुत ज़्यादा बली हो। बली होने का मतलब है कि पोजीशन उसकी अपने साइन में हो या फिर रिट्रोगेट हो रहा हो ट्रांजिट में, या एक्सोल्टेशन से।
तो उस समय पे अगर ये ज़्यादा बली होता है तब ये रिजल्ट ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि रिट्रोगेशन या एक्सल्टेड साइन में ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बलाबल में अगर हम देखें। तो इससे रिलेटेड हम चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में देखेंगे तो हम देखते हैं एक ही प्लैनेट है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हम लास्ट चार्ट में देख चुके हैं कि किस तरह से पोजीशन हमें काउंट करनी चाहिए। ये बर्थ चार्ट है, नेटल चार्ट का है, नेटल पोजीशन देख सकते हैं और ये ट्रांजिट गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है नेटल, जो ट्रांजिट सैटर्न है वो नेटल सैटर्न के ऊपर है। तो इस जातक ने अपनी वाइफ को खो दिया था, लॉस्ट हिज वाइफ। जैसा कि हमने पहले चार्ट में देखा था कि मैंने लिंक लगाने की कोशिश किया, तो क्या मिलता है इसमें भी कि सैटर्न जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए वाइफ को हिट किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मार्ग में एक और रेफरेंस मिलता है, चंद्रस्तु निधनम प्राप्तः सप्तमम बुद्ध लोहितो वदा दशम भास्करा षष्टम रघुपुत्र समाश्रितः प्रत्यय देव मंत्री चा राहु केतु शनेश शरा जन्मस्था प्राण संदेह कुर्वंत येते ना संशय है। मतलब क्या हुआ कि अगर मून अष्टम में चला जाए, मार्स मरकरी 7th हाउस में चले जाए अपने नेटल पोजीशन से, सन 12th हाउस में, शुक्र छठे में ही है, जुपिटर 3rd हाउस में, और राहु केतु शनेश्चरा जन्मस्था प्राण संदेहम कुर्वंत येते ना संशयम। मतलब तब तो सोचिए आपको मोस्ट फैटल कंडीशन हो जाएगी जहां पे राहु केतु सैटर्न एक साथ आ जाए अपने नेटल पोजीशन पे ही। तो ये 3 टेक्स्ट, क्लासिकल टेक्स्ट से हमको रेफरेंस मिलता है। हमने फल दीपिका की बात करी, प्रश्न मार्ग की बात करी और जातक परिजात की बात करी। तमिल में एक और मैन्युस्क्रिप्ट है जो बोलते हैं कि केतु को हमने कंसीडर नहीं किया, अभी तक देखा नहीं, तो राहु की अगर अपोजिट पोजीशन ले लें तो केतु अगर अपनी नेटल पोजीशन से 2nd हाउस में जाता है तो सेम रिजल्ट देगा वो भी। अब हम ये बात करें कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं जैसे सैटर्न, जुपिटर, राहु, तो इनकी जो दशाएं होती हैं जब 3rd साइकिल में जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे सैटर्न का ले लें, लगभग 57-58 की एज जब पहुंच जाती है, 3rd राउंड में पहुंचता है सैटर्न, तब ऐसे ही रिजल्ट देता है क्योंकि वो अपनी नेटल पोजीशन पे आ जाता है। सिमिलरली जुपिटर भी अपने 6th राउंड में उसी नेटल पोजीशन पे आ जाता है, राहु भी अपनी 4th पोजीशन में आ जाता है, 4th राउंड में उसी पोजीशन पे आ जाता है। तब हमको ये सब रिजल्ट देखने को मिलता है जब आदमी की और व्यक्ति की जातक की उम्र लगभग 57-58 साल से लेके 62-63 साल तक जो रहती है, तो ये सब चीजें एक साथ आ जाती हैं क्योंकि अपनी वो नेटल पोजीशंस पे आ जाते हैं, या लगभग कहें जो पोजीशन मिलती है। जैसे आप राहु की एक साइकिल लें, कितने दिन की होती है, 16 साल का उनका एक साइकिल होता है, तो 64 की एज में पहुंच जाएगा। वैसे ही राहु का 4th हाउस में पहुंच जाता है और सैटर्न का भी 3rd राउंड में पहुंच जाता है। तो तब हमने देखा है कई बार कि व्यक्ति विशेष जब 60 की एज के आसपास होता है तो 2-3 प्लैनेट जो 5-6 साल का जो पीरियड है वो एक साथ हिट कर रहे होते हैं जातक को। उस वक्त वो क्या परेशानी देख रहा था, सो मेनी इश्यूज आ जाते हैं उसके सामने, चैलेंजेस आ जाते हैं, ट्रबल आ जाते हैं। जैसे फिजिकली कमजोरी होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, रिटायरमेंट, सर्विस से रिटायरमेंट के नज़दीक होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, करियर या उनकी शादी के बारे में चिंतित रहता है, बीमारी हाली या डेथ तक भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है कि जब एक साथ 2 या 3 प्लैनेट अपने अफ्लिक्टेड साइन में जा रहे हैं तो ये सब सिचुएशन बनती है, और मोस्टली ये सिचुएशन जब बनती है जब आदमी 57 से लेकर 64 की एज के बीच में होता है। अब ये कब ये जो दुख तुल्य, मृत्यु तुल्य जो दुख मिलता है या कष्ट मिलता है कब होता है, जब वो अपने साइन को क्रॉस कर जाता है, नेक्स्ट साइन में चला जाता है, तो ये सब चीजें कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। चार्ट देखते हैं इसके लिए। इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि सैटर्न ओवर जो ट्रांजिट या गोचर का सैटर्न है वो नेटल सैटर्न के ऊपर आ रहा है। तो इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे सैटर्न जो है 4th हाउस का लॉर्ड है। ये जातक ने भी अपनी मां का खो दिया था। तो हमने 3 क्लासिकल टेक्स्ट के रेफरेंस देखे, 3 श्लोक देखे, 3 चार्ट देखे अभी तक हमने, और हमने एडिशनली मैंने लिंक भी बताया कि ये क्यों हिट किया नियर एंड डियर वंस को, क्योंकि अगर नियर डियर वंस को, अगर हमारे नज़दीकी किसी संबंधी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, माता पिता भाई बहन परिवार के किसी सदस्य को, तो हमको भी प्रॉब्लम होती है।
वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या आर्थिक रूप से भी हो सकती है। और रेफरेंस भी देखा कि जब ट्रांजिट कर रहा था तो वो किस भाव का लॉर्ड बना हुआ था उस कुंडली के अंदर, तो उसको हिट किया। ये एडिशनल लिंक मैंने दिया है। अब मैंने जो बात की थी कि किस तरह से, कौन सी पोजीशन से हर प्लेनेट की वो अफेक्टेड साइंस हैं अपने नेटल पोजीशन से, जब कोई भी प्लेनेट गुजर गोचर करता है, ट्रांजिट करता है। तो ये वीडियो का सेक्शन है जहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे जो प्राचीन जो भी लेखक रहे हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने काफ़ी वर्क किया, मेहनत की, उन्होंने लिखा, उनका एक्सपीरियंस से लिखा कि अगर सैटर्न सैटर्न अगर अपने नेटल पोजीशन पर ही वापस आ जाए तो इस तरह के हमको एक्सपीरियंस मिलते हैं। फिर मरकरी अपने से 4th हाउस में आ जाए, क्योंकि हमने 3 क्लासिकल रेफरेंस दिए थे, जिसमें एक में 7th हाउस दिया था और बाकी दोनों में 4th हाउस का हमको रेफरेंस मिलता था। तो मरकरी अपने से नेटल पोजीशन से 4th हाउस में 1 2 3 4 अगर ट्रांजिट यहाँ पे कर रहा हो, सपोज करें मरकरी यहाँ पर है, यहाँ पे अगर ट्रांजिट कर रहा हो तो उसको इस तरह से प्रॉब्लम मिलती है। और एक्सपीरियंस में देखा है कि देखो, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं जल्दी प्रॉब्लम आती है, जल्दी प्रॉब्लम चली जाती है, लेकिन जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं जैसे जुपिटर है, राहु है, या सैटर्न है, ये जब लंबे समय तक रुकते हैं अपने एक राशि में, जब गोचर करते हैं, अफ्लेक्टेड साइन में गोचर लंबे समय तक रुकते हैं, तो उनके परिणाम भी थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े समय के लिए होते हैं। तो बात हुई सैटर्न और मरकरी की। जुपिटर अपने से तीसरे भाव 1 2 3 मतलब नेटल पोजीशन से 3rd पोजीशन से जब ट्रांजिट कर रहा होता है, गोचर कर रहा होता है, तो सेम रिजल्ट देता है। केतु अपने से 2nd भाव में नेटल पोजीशन से, सूर्य अपने से 5th हाउस में, सूर्य से 1 2 3 4 5 जब सूर्य अपने नेटल पोजीशन से 5th हाउस में जाता होता है, तब वो सेम एक्सपीरियंस देता है जातक को। मार्स के लिए 7th हाउस, जब 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। मून के लिए जो हम देखेंगे उसके लिए 8th हाउस, यहां से 7th और ये 8th हाउस। राहु के लिए 9th हाउस, मतलब यहां से 9th हाउस यहां पर होगा। जब ये राहु की अगर नेटल पोजीशन ये माने, अगर ये इस जगह पे इस साइन से निकल रहा होगा, जब ये अफेक्टेड साइन है राहु का, तब ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। और ये जब ज्यादा जब होंगे, जब एक साथ 2 या 3 प्लेनेट अपने अफ्लेक्टेड साइन से निकलेंगे, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जातक बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करेगा या परेशानियां उठाएगा। चार्ट देखते हैं, 2 चार्ट इधर दे रहा हूं मैं। पहले चार्ट में हम देखेंगे कि सिर्फ सैटर्न ही नेटल सैटर्न के ऊपर है, जो गोचर का शनि है जो नेटल शनि के ऊपर है। एक एक्सपीरियंस, मतलब कहें कि एक कंडीशन ये है। दूसरे चार्ट में देखेंगे जुपिटर जो है, गोचर का जुपिटर है वो अपने से तीसरे भाव में गया है, और साथ में जो राहु है, यहाँ पे जो नेटल राहु है और जो गोचर का राहु है, तो गोचर का राहु अपने नेटल से 9th हाउस में गया है। तो यहाँ पे 2 प्लैनेट अपने अफ्लेक्शन पोजीशन से निकल रहे हैं, साइन से निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक है। पहली कंडीशन में एक ही जातक के 2 चार्ट हैं, 2 सिचुएशंस हैं। पहले में जातक ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन के चलते उसको हानि हुई, वो इलेक्शन हार गया। डिसीजन लिया जातक ने और वो इलेक्शन में हार गया बुरी तरीके से। हम देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं 7th हाउस का, अगर हम पोजीशन से अगर देखें, और इस तरह से 2nd हाउस में अगर हम देखें, 2nd कंडीशन में अगर हम देखें कि जब जुपिटर और राहु अपनी अफ्लेक्टेड पोजीशन से निकल रहे थे, तो पार्लियामेंट से उसको निकाल दिया गया, उसके खिलाफ वारंट इशू हुआ, उसको तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया। अब यहाँ पे राहु, नेटल राहु जो है उसका डिस्पोजिटर जुपिटर है, दोनों एक साथ आए, 5th हाउस को इम्पैक्ट किया, 8th हाउस को इम्पैक्ट किया, और जो नेटल में है, नेटल जुपिटर जो है, सॉरी गोचर का जो जुपिटर है वो 12th हाउस में गया, 5th का और 8th का लोड होके 8-12 का योग बनाया। वहीं जो राहु है लग्न में जाके बैठ गया। कभी भी बोलते हैं कि लग्न का अगर
8-12 के साथ में योग बन जाए तो ये जेल योग हो जाता है, बंधन योग बोलते हैं इसको। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।